अब आज आपको कोरोना का अभी का अपडेट बताते हैं। हिंदुस्तान में कोरोना का मीटर फुल स्पीड से भाग रहा है और खुद आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से देश में 103 लोगों की मौत हुई है, जबकि करीब 4000 नए कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह भारत में कोरोना का कांटा अब 86,000 के मीटर के करीब पहुंच गया है। हालांकि पिछले 24 घंटे में रिकवरी रेट कुछ राहत देने वाला है। 24 घंटे में कोरोना से 2200 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में कोरोना की तस्वीर अभी भी डरावनी बनी हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 49 लोगों की मौत हो गई है और 1500 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। अब आप देख सकते हैं कि मामला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक एक करके इतने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर हम बार बार बात करते हैं कोरोना के स्पीडोमीटर की, तो ये तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि क्या है इस वक्त आंकड़ा। देखिए, अगर एक्टिव केसेस की बात करें 85,940, यानी अब इसमें केवल 60 और जोड़िए और ये आंकड़ा जो है ये कंफर्म आंकड़ा है। ये जो है जैसे ही इसमें कुछ और संख्या जुड़ेगी 86,000 को पहुंच जाएगा। मौत का आंकड़ा देखिए 2752 का है। और वहीं अगर हम रिकवरी रेट की तरफ नजर डालें तो रिकवरी रेट आपको राहत पहुंचाएगी, जो आपको उम्मीद की किरण देगी। देखिए 30,153 केसेस वो हैं जो रिकवर होके घर लौटे हैं। वहीं 24 घंटे का आंकड़ा क्या कहता है, आइए 24 घंटे के आंकड़े पर भी एक नजर डालते हैं। पिछले 24 घंटे में 3,970 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मौत का आंकड़ा डराने वाला है, क्योंकि अब हर 24 घंटे में 100 या 100 से अधिक लोगों की जान जा रही है। 103 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं रिकवरी रेट 2233 का है। इतने लोग रिकवर होकर वापस घर लौटे हैं। तो रिकवरी रेट आपको कुछ राहत दे सकती है। अब आपको एक और चौंकाने वाला आंकड़ा बताते हैं, वो ये कि कोरोना केस के मामलों में भारत अब चीन से आगे निकल गया है। जी हां, ये आंकड़ा आपको परेशान करेगा। आप चीन का पहले आंकड़ा देखिए, 82,941 का है। तो वहीं अगर आप भारत के आंकड़े पर नजर डालेंगे तो ये आंकड़ा 85,940 का है। अब आप अंतर देख सकते हैं, चीन जहां से ये बीमारी शुरू हुई और अब वो भारत में किस तरीके से कहर बरपा रही है। अब आप मौत का आंकड़ा देखें तो चीन में 4,633 का आंकड़ा है, तो वहीं भारत में 2,752 का आंकड़ा है। तो ये आंकड़ा तब है जब चीन पर यह आरोप लगता है कि वो आंकड़ा छुपा रहा है। यहां पर आप थोड़ी राहत इस लिहाज से ले सकते हैं कि रिकवरी रेट भारत में बहुत बेहतरीन है। बहुत जल्दी लोग रिकवर होकर घर लौट रहे हैं। अब जहां पर सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति बनी हुई है वो है महाराष्ट्र। आइए महाराष्ट्र के एक बार कोरोना मीटर पर एक नजर डालते हैं। यहां पर कुल आंकड़ा क्या कहता है। पिछले 24 घंटे में 1576 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। 49 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं अगर कुल आंकड़े पर एक नजर डाले तो 2900 कितने आए हैं, एक बार मैं फिर से कहूंगी कि आंकड़ा दिखाइए। ये देखिए, इतने केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं और मौत की संख्या यहां पर डराने वाली है, क्योंकि 1063 लोगों की मौत हो गई है। माफ कीजिए, 68 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई के आंकड़ों पर एक नजर डालें, क्योंकि महाराष्ट्र का हॉटस्पॉट मुंबई है और पूरे देश का हॉटस्पॉट मुंबई कहा जा रहा है। यहां पर कुल आंकड़ा देखिए कितना है। यहां पर केसेस 17,671 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 655 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। उसके अलावा देखिए, पिछले 24 घंटे में 933 मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में 34 मौतें हुई हैं। अगर आप पूरे महाराष्ट्र के आंकड़े से अगर मुंबई के आंकड़े को कंपेयर करेंगे तो मुंबई कहीं आगे दिखाई देगा। पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा चिंता किसी शहर को लेकर है तो वो है मुंबई। हमारे संवाददाता राजीव की एक रिपोर्ट देखिए। राजीव सिंह बता रहे हैं मुंबई का हाल। महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कोरोना के चलते होने वाली मौतें या फिर कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले केसेस का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़े जारी किए, उसके मुताबिक पूरे महाराष्ट्र में शुक्रवार को ही 49 लोगों की मौत हुई, जबकि अकेले मुंबई में ही 34 लोगों की मौत दर्ज की गई। मुंबई में ही 933 पॉजिटिव केसेस सामने आए, जबकि पूरे महाराष्ट्र में 1576 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मुंबई में 17,000 के पार अभी तक कोरोना के मरीज हो चुके हैं, जबकि ये आंकड़ा महाराष्ट्र में 29,000 के पार जा चुका है। कैमरामैन सुनील कंकरियाल के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।
तो महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में कोरोना की किलर स्पीड बहुत तेज है। गुजरात में अब तक करीब 9,932 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और अहमदाबाद में इस वक्त यहां कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। अकेले अहमदाबाद में 7,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आप एक नजर डालिए ना अहमदाबाद पर, 7,171 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वहीं यहां पर मौत का आंकड़ा डराने वाला है। देखिए 779 केसेस यहां पर रिपोर्ट हुए हैं। उसके अलावा अगर हम पूरे ऑल टुगेदर अगर केसेस की बात करें तो यहां पर 9,932 केसेस का है और मौत का आंकड़ा 606 का है। और यही वजह है कि एम्स के जो डायरेक्टर्स हैं उन्हें तक गुजरात अहमदाबाद जाना पड़ा था। यही वजह है कि यहां पर किलर स्पीड बहुत ज्यादा है। लोग तेजी से सरेंडर कर रहे हैं कोरोना के आगे। अब आप देखिए एक हाल देश की राजधानी दिल्ली का। दिल्ली में भी कोरोना का मीटर फुल स्पीड से भाग रहा है। एक नजर डालिए केसेस पर, तो टोटल केसेस की संख्या यहां पर 8,895 है, यानी 5 और जोड़ लीजिए, ये आंकड़ा 8888 तक आगे बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मौत का आंकड़ा देखिए 123 का हो गया है। और इसके अलावा अगर नए केसेस की बात की जाए तो 425 नए केसेस यहां रिपोर्ट किए गए हैं। दिल्ली से संवाददाता दीक्षा पांडे लगातार हम तक वहां की लाइव रिपोर्ट पहुंचा रही है। एक नजर दिल्ली की रिपोर्ट पर। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर 8800 लोग जो है अब तक इससे संक्रमित हो चुके हैं। वहीं पर 123 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। हालांकि रिकवरी की भी संख्या अच्छी खासी बढ़ी है यहाँ पर, लेकिन पिछले 24 घंटे में 425 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से सरकार और प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि 17 मई को तीसरे लॉकडाउन की मियाद खत्म हो रही है। 18 मई से चौथा लॉकडाउन शुरू हो रहा है। ऐसे में चर्चा ये शुरू हो चुकी है किस तरह की रियायतें चौथे लॉकडाउन में दी जानी चाहिए। हालांकि दिल्ली सरकार ने केंद्र को अपना प्रपोजल भेज दिया है और साथ ही कुछ सुझाव भी दिए हैं, जिस पर साफ तौर पर दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिल्ली में 50% जो मॉल्स हैं उनको खोला जाना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। साथ ही जो ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं हैं वो भी लिमिटेड होनी चाहिए। दिल्ली भर में जिस तरह की अलग अलग लापरवाही की तस्वीरें जो है अलग अलग इलाकों से आ रही हैं, तो ऐसे में दिल्ली सरकार ने केंद्र को ये भी सुझाव दिया है कि मास्क को आवश्यक अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। ऐसे में उम्मीद है कि चौथे लॉकडाउन से इस कोरोना से राहत मिलेगी, शायद कोरोना के चेन को तोड़ा जा सकेगा। और साथ ही ये भी उम्मीद की जा रही है कि लोग भी अब सरकार और प्रशासन को सहयोग करेंगे। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ दीक्षा पांडे, टीवी दिल्ली। हमने महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली की बात की। अब एक नजर डालिए मध्य प्रदेश पर भी। मध्य प्रदेश में कोरोना के हालात क्या हैं, ये भी देखिए। मध्य प्रदेश में कोरोना का मीटर 4,500 को पार कर चुका है। देखिए 4,595 केसेस यहां पर रिपोर्ट हुए हैं। वहीं मौत का आंकड़ा डराने वाला है, 239 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये है देश के बड़े राज्यों की जहां पर कोरोना की किलर स्पीड परेशान कर रही है। ये स्पीडोमीटर कैसे फ्लैट हो, ये कर्व कैसे फ्लैट हो, कोशिशें इस बात की है क्योंकि अब धीरे धीरे लॉकडाउन में ढील देती जा रही है सरकार। और यहीं पर हमें और ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए लॉकडाउन में ओवैसी के रिश्तेदार की दादागिरी।